प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, एक डरावनी सच्चाई है जिसे बहुत से मसीही विश्वासी अनदेखा करते हैं। वो ये कि शैतान हर एक मसीही विश्वासी से एक समान नहीं डरता है, बल्कि कुछ मसीही विश्वासी तो आत्मिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से अंधकार के राज्य के लिए कोई खतरा पैदा कर पाते हैं, बल्कि वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े भी नहीं रह पाते। लेकिन मसीही विश्वासियों की एक सेना ऐसी भी है जो दुश्मन के दिल में डर पैदा करती है। ये वो औसत विश्वासी नहीं जो बस चर्च जाते हैं, बल्कि ये वो योद्धा है जो मसीह में अपने अधिकारों को जानते हैं। इनका विश्वास अटल रहता है और ये साहस के साथ शैतान का सामना करते हैं। शैतान भी इन्हें इनके नाम से जानता है और जब ये उठते हैं वो डर जाता है। प्रियो, इस वीडियो में मैं ऐसे ही 4 प्रकार के मसीही विश्वासियों के बारे में आपसे बताने जा रही हूँ जिनसे शैतान डरता है। अगर इनमें से एक भी प्रकार में आप शामिल हो रहे हैं और आप भी मसीह के वो सैनिक हैं जिससे शैतान डरता है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं यीशु का हूँ या मैं यीशु की हूँ। और अगर इनमें से एक में भी आप शामिल नहीं हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि आप इनमें से एक कैसे बन सकते हैं। और आखिर में हम साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसा बनाए कि हम अंधकार के राज्य से, शैतान से डरे नहीं, बल्कि उसको डरा कर रखें। जिनसे शैतान डरता है, उन 4 प्रकार के विश्वासियों में से पहले वो है जो प्रेयर वॉरियर्स यानी कि प्रार्थना योद्धा है। प्रियो, जिन्होंने अपना प्रार्थना जीवन मजबूत बना लिया है, वो जानते हैं कि प्रेरित पौलुस इफिसियों अध्याय 6 के 18 में क्यों ऐसा कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इस तरह के विश्वासी अपनी हर बात को प्रार्थना में लेकर जाते हैं। इनकी प्रार्थनाएं बस प्रार्थना नहीं होती हैं, बल्कि ये प्रार्थनाएं सीधा परमेश्वर तक पहुंचती हैं। यह विश्वासी अधिकार और इस समझ के साथ प्रार्थना करना सीख चुके हैं कि प्रार्थना सिर्फ मांगना ही नहीं होता है, बल्कि ये एक आत्मिक युद्ध है जिसे निरंतर लड़ते रहना है। और ये दानियल की जीवन शैली को अपनाते हैं, जैसे कि दानियल जो हर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, जबकि उसकी प्रार्थना उस क्षेत्र में गैर कानूनी हो गई थी। फिर भी हम देखते हैं दानियल 6 वचन 10 में कि दानियल के खिलाफ उसकी प्रार्थना के कारण आज्ञा पत्र निकल गया था कि वो शेरों की मांद में डाला जाए, जिसपे कि राजा के हस्ताक्षर भी हो गए थे। और ये जानने के बावजूद दानियल ने अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, अपनी कोठरी में जाकर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना विनती करने लगा। अगर दानियल के जगह पे शायद हम होते तो पहले राजा के पास जाकर गिड़गिड़ा कर अपना जीवन दान भीख में मांगते, पर दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल जैसा हर दिन करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना, वैसे ही वो अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद आप जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ। अगर नहीं जानते तो दानियल अध्याय 6 पूरा जरूर पढ़िएगा। तो प्रियो, अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत बनाइए, क्योंकि जो प्रार्थना योद्धा होते हैं वो उन 4 प्रकार में से एक हैं जिनसे शैतान डरता है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो मसीही विश्वासी जो अपने हक और आत्मिक अधिकारों से पूरी तरह वाकिफ है, मतलब पूरी तरह से जानते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सामान्य तौर पर शैतान उन्हीं लोगों को ज्यादा चुनता है जो डरे हुए और कमजोर होते हैं। होशे अध्याय 4 वचन 6 में ऐसा लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। शैतान भी यही चाहता है कि आप अपने हक और अधिकारों से अनजान रहें। जब वो मसीही विश्वासियों का एक झुंड देखता है, तब वो उन्हीं को टारगेट करता है, उन्हीं के पीछे जाता है जो डरपोक और असुरक्षित होते हैं। यही कारण है कि शैतान के काम करने के तरीके में पहले डराना धमकाना आता है। वो पहले आपको डराएगा, धमकाएगा, और अगर आप में डर देखेगा तब वो हमला कर देगा। पर जब उसका सामना ऐसे विश्वासी से होता है जो अपना अधिकार जानता है, और वो विश्वासी जब उस अधिकार को लेकर डटकर शैतान के सामने खड़ा हो जाता है, तो ऐसे लोगों का सामना शैतान सामान्य तौर पर नहीं करता है। और समस्या यही है कि बहुत से मसीही डर और घबराहट दिखा देते हैं, और शैतान को यही बात पसंद है। एक अविश्वासी जो निडर और साहसी हो और शैतान से ना डरे,
वो एक डरपोक विश्वासी से ज्यादा सामर्थी है। वचन कहता है सबोपदेशक 9:4 में, क्योंकि जो सब जीवितों में से है उसके लिए आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। वैसे ही प्रियो, एक डरपोक विश्वासी से तो निडर अविश्वासी ही ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास में थे तो शैतान ने उन्हें लालच देकर बहकाने की बहुत कोशिश की, पर प्रभु ने उससे भागने के बजाय पूरे अधिकार के साथ वचनों को बोल बोल कर उसका सामना किया और उसी को भगा दिया। प्राकृतिक तौर पर तो लोग शैतान से इस तरह के एनकाउंटर के बाद डर जाएंगे, पर प्रभु ने वचनों से उसका सामना करके हमें सिखाया कि मसीह में अपने अधिकार को हम समझे, क्योंकि जिन वचनों को प्रभु ने बोला वही वचन हमारे पास भी है। प्रियो, आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको क्या अधिकार दिया है? आइए वचन से जानते हैं। लूका अध्याय 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो प्रियो, अब वचन को ग्रहण कीजिए और कुचलते और रौंदते जाइए अपने जीवन में के सांपों और बिच्छुओं को, और शैतान से डरिए नहीं, उसे डरा कर रखिए। तीसरे नंबर पर आते हैं वो मसीही विश्वासी जो हर हाल में अटल रहते हैं। प्रियो, ऐसा एक समय होता है जब शैतान आपके जीवन में समस्याओं के तूफान की लहरें लाता है। एक के बाद एक आपकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये देखने के लिए। उदाहरण के तौर पर वो बिजनेस में समस्या खड़ी करता है, करियर में बाधा डालता है, हेल्थ संबंधित समस्याएं खड़ी करता है, ताकि आप सोचे कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, प्रभु आप कहाँ हैं? जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि उसने एक के बाद एक परेशानियां अय्यूब के जीवन में खड़ा किया, ये सोचकर कि अपनी तकलीफों से तंग आकर अय्यूब परमेश्वर को श्राप देगा। पर देखिए वचन क्या कहता है। अय्यूब अध्याय 1:22 में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। प्रियो, अय्यूब की दृढ़ता, उसकी स्थिरता ने शैतान को हरा दिया। कई बार विश्वासियों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और अचानक से जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब बजाय इसके कि मुश्किल में पड़ा विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा करे, वो परमेश्वर पर दोष लगाने लगता है, शिकायतें करने लगता है। और जब विश्वासी ऐसा करते हैं तब वो शैतान को मौका देते हैं उनका फायदा उठाने का। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10:10 ऐसा कहता है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। ध्यान दीजिएगा प्रियो कि बाइबल कहती है कि कुछ लोग कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। जब दुश्मन आप पर समस्याओं का प्रहार करे, तब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे और शिकायतें ना करें। ऐसा दिखाए कि दुश्मन जो भी कुछ कर रहा है आपके विरोध में, उसका आप पे कुछ असर नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान पसंद करता है आपको रिएक्ट करते हुए देखना उसके हमला करने पर। जब वो देखेगा कि आप अटल हैं अपने परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर पर विश्वास को लेके, तो वो आप पर हाथ डालने से भी डरेगा। चौथे नंबर पर वो मसीही विश्वासी आते हैं जो अपनी हर सिचुएशन पर वचन घोषित करते हैं, वचन का अंगीकार करते हैं। उनको हराना शैतान के लिए नामुमकिन हो जाता है, और ऐसे विश्वासियों से शैतान डरता है और उन्हें पसंद करता है जो जल्दी से नकारात्मक होकर निराशाजनक बातें बोलने लगते हैं। वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 10:23 में, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। तो प्रियो, अगर प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है तो आप अपनी परिस्थितियों से निराश होने के बजाय उन परिस्थितियों पर वचन का अंगीकरण करें। जैसे अगर आप बीमार हैं तो यशायाह 53:5 का अंगीकार करें कि उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। अगर जीवन में कमी घटी है तो भजन संहिता 23:1 का अंगीकरण करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हमने पहले भी देखा है कि परमेश्वर के वचन के सामने शैतान टिक नहीं पाता है, और वचनों का अंगीकार करने वालों से भी वो डरता है। कुछ मसीही अपनी मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत हार कर लड़ने के पहले ही हथियार डाल देते हैं। जब वो मुश्किलें देखते हैं
तब टूट जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, चर्च जाना बंद कर देते हैं और उन्हीं मुश्किलों को अपना जीवन बना लेते हैं। और ऐसे विश्वासियों को और भी ज्यादा प्रताड़ित करता है शैतान, जब तक कि वो अपने उद्धार को ही ना खो दे। पर जो विश्वासी मुश्किल परिस्थितियों को देखते हैं, तब अपनी आत्मा की आग को और भड़का देते हैं, उसमें और ज्यादा प्रार्थना की, आराधना की, वचनों की और विश्वास की लकड़ियां डाल डाल कर। ऐसे विश्वासियों के सामने क्या ही टिक पाएगा वो, जिसका सिर हमारे प्रभु ने कुचल दिया है पहले ही क्रूस पर। शैतान जिससे डरे ऐसा मसीही विश्वासी बनना कोई सिद्धता की बात नहीं है प्रियो, बल्कि ये है अपने विश्वास में दृढ़ता से डटे रहना और इस समझ में बढ़ना कि मसीह में आपके हक और अधिकार क्या है। ये परमेश्वर के वचन में स्थायी रूप से मजबूती से बने रहना है, अपने विश्वास का अंगीकरण करते रहना है और एक सामर्थी प्रार्थना जीवन को खड़ा करने के बारे में है। याद रखिए प्रियो, वचन कहता है पहला यूहन्ना 4 और उसके वचन 4 में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो प्रियो, अगर शैतान आपसे डरे तो वो इसलिए नहीं डरेगा कि आप कुछ हैं, नहीं, बल्कि वो इसलिए डरेगा कि आप में कुछ है। आप जिसके हैं, जिसे बिलोंग करते हैं, उसके कारण वो आपसे डरेगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इस प्रकार बनाए कि हम डरे नहीं, बल्कि दुश्मन को डराए। पिता परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ, ये जानते हुए कि आप सामर्थी और महान हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सामर्थी वचन के लिए, जो मेरी राहों के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं इस समय सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें ऐसा चरित्र दें कि उसे देखकर दुश्मन के हृदय में भय पैदा हो जाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जो लोग सुन रहे हैं उन्हें गहरा प्रकाशन दे कि वे मसीह में अपनी सामर्थ और अधिकारों को जाने और दुश्मन के हर एक हमले का निडरता से सामना करें। प्रभु, आपका वचन कहता है लुका अध्याय 10 वचन 19 में कि आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि किसी वस्तु से हमें कुछ हानि न हो। पिता, मैं घोषित करती हूँ कि सुनने वाले सभी भाई बहन आपके दिए हुए इस वचन और दिए गए अधिकार में चले, कि वो साहसी और निडर बने और दुश्मन की योजनाओं से घबराए नहीं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें अय्यूब की तरह अटल बनाएं, जिसने अपने मुश्किल परिस्थितियों में आप पर मूर्खता से दोष नहीं लगाया। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो सुन रहे हैं, आप उन्हें ऐसी सामर्थ्य दे कि वो अपने चारों ओर की परिस्थितियों से प्रभावित ना होते हुए आप पर भरोसा करते हुए मजबूती के साथ स्थिर खड़े रहें। क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है रोमियो अध्याय 8 वचन 28 में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु, मैं घोषित करती हूँ कि ये आपकी अच्छाई और भलाई पर विश्वास करें, तब भी जब परिस्थितियाँ ठीक ना दिखे। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के अंगीकरण की सामर्थ्य के लिए और घोषित करती हूँ कि जो सुनने वाले भाई बहन हैं आपके वचनों का और अपने विश्वास का अंगीकरण करते रहें और उनके खिलाफ बनाई गई दुश्मन की कोई भी योजना सफल ना होने पाए। और जितने लोग इनके खिलाफ बोले, न्याय के दिन उन सब पर प्रभु आप इन्हें जय दिलाए, जैसा कि यशायाह अध्याय 54 के 17 में आपका वचन कहता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप साहसी बनाएं कि वो निडरता से शैतान का सामना करें और दुश्मन के कामों को विफल करें और उनकी मजबूत पकड़ से आजाद हो, उनके मजबूत गढ़ों को तोड़कर जय हासिल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपका वचन कहता है याकूब 4 के 7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रार्थना की आत्मा दे कि वो निरंतर हर परिस्थिति में बिना रुकावट के और बिना नकारात्मक हुए
एक योद्धा की तरह प्रार्थना करते रहें, जैसा कि इफिसियों 6:18 में लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अंततः पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे और मेरे सुनने वाले भाई बहनों को अनुग्रह और बुद्धि दे कि हम हर एक आत्मिक और स्वर्गीय बातों को हासिल करने की धुन में रहें। इस संपूर्ण प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य से भरे हुए नाम में मांगती हूँ। अपनी बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो कमेंट कीजिएगा आमीन लिखकर। प्रियो, मैं इन वीडियोस को बनाने में प्रभु के अनुग्रह से बहुत मेहनत करती हूँ। अगर आप सच में इन वीडियोस से आशीषित होते हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करने में झिझक ना किया करें, जिससे कि YouTube इन वीडियोस को और भी मसीही भाई बहनों तक पहुंचाए। प्रियो, मेरा उद्देश्य यही है कि हम सब परमेश्वर के ज्ञान में बढ़कर पूरी तैयारी से प्रभु के आगमन की बाट जो है और मेमने के विवाह में एक निर्दोष दुल्हन के रूप में मेमने के सामने उपस्थित होने की पूरी कोशिश करें। मसीह में मैं आप सभी से बहुत प्रेम करती हूँ। दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरा साथ इस वीडियो में अंत तक निभाने के लिए। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।